हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम रिलेटेड कंटेंट। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। सो गाइस, आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स को रियूनियन से पहले कैसा फील होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो गाइस, आपका जब रियूनियन होने वाला होगा तब आप इतने बैलेंस स्टेट में रहोगे कि आपको हर चीज़ से जो है खुशी फील होगी, आपको हैप्पीनेस फील होगी। हर चीज़ से नहीं कहूँगी, लेकिन आपको बहुत सारा टाइम आपको जो है हैप्पी फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। एक बैलेंस की स्टेट में आप रहोगे जहाँ पे आपको अगर ट्रिगर भी मिल रहे हैं तो आप उन्हें आसानी से जो है समझ पाओगे कि ये सिर्फ एक ट्रिगर है और इसके लिए रिएक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको कोई भी ट्रिगर मिले आपके डीएम से, कोई भी मेजर ट्रिगर अगर मिलता है उनसे, फिर भी आपको जो है ज़्यादा सैडनेस या ज़्यादा बुरा फील नहीं होगा। आप उनका सिचुएशन जो है समझने की कोशिश करोगे, यानी कि आप ये जानने की कोशिश करोगे कि अगर ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो इसके पीछे जो है वजह क्या है। और बाकी पर्सन्स के लिए भी अगर कोई भी आपको मेजर ट्रिगर देता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हो गए, तो भी आपको यही समझने की कोशिश करोगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये मजबूर होकर ऐसी चीज़ें जो है कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप कुछ फाइनेंशियली अर्न नहीं कर रहे हो, या फिर आपके क्रिएटिव साइड पर अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगोगे। मतलब आप आपके जो लाइफ की चीज़ें जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है उसकी तरफ अब आपका फोकस जाएगा। आप फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ या फिर आपकी क्रिएटिविटी की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दोगे, ज़्यादा अटेंशन पे करोगे, उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और कुछ नया सीखने की कोशिश जो है आप करोगे। मतलब आपकी लाइफ की एक पूरी तरह से जो है न्यू बिगिनिंग हो रही होगी, जहाँ पे आपको बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव फील हो रहा होगा। अगर आप मैरिड भी हो तभी आपका ध्यान जो है आपकी फाइनेंशियल साइड पे जाएगा और आपको लगेगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट साइन ये है कि आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करोगे। आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है खुद को दोगे, खुद की चीज़ों को दोगे और सेल्फ लव करोगे। तो सेल्फ लव में हो सकता है कि आप अपने आप को जो है ग्रूम करें, जैसा रहना सहना आपको पसंद है वो चीज़ें आप ट्राई करें या वैसे रहने की कोशिश करें। तो बेसिकली आप अपनी चीज़ों को जो है किसी और के लिए अब दबा के नहीं रखोगे। खुल के आप जो है जैसे है, आपका ऑथेंटिक सेल्फ जो है वो अब लोगों के सामने आ जाएगा, वो अब लोगों को दिखने लगेगा। फिर आपको ये मैटर नहीं करेगा कि वो आपको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो यस, आप ग्रूम कर सकते हो। आप आपके जिस तरह से आप रहते थे पहले उसे चेंज कर सकते हो। आपकी हैबिट्स जो है आप पॉजिटिव कर सकते हो। नेक्स्ट साइन ये है कि जिस तरह से आप आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस को प्रायोरिटी दे रहे हो, उसी तरह से आप आपके हेल्थ को भी प्रायोरिटी दोगे, आपके मेंटल हेल्थ को, आपके फ़िज़िकल हेल्थ को। तो उसके लिए भी आप अच्छी चीज़ें करोगे। जैसे कि पहले अगर आपको निगेटिव हैबिट्स थे, स्मोक करना, ड्रिंक करना, तो ये सारी चीज़ें आप परमानेंटली छोड़ ही दोगे और हेल्दी खाना स्टार्ट करोगे। हो सकता है आप जो है जिम जॉइन करो या फिर योगा क्लासेस जॉइन करो। तो इस तरह से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो है आप आपकी लाइफ में लाने लगोगे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हो, तो आपको इसका इम्पोर्टेंस भी जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे। फिर आप प्राणायाम भी कर सकते हो और हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट, देन इनफ स्लीप लेना। तो ऐसी सारी चीज़ों पर जो है आपका फोकस जाएगा। ओवरऑल आप आपकी लाइफ जो है बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव बनाओगे। नेक्स्ट साइन ये है कि आपका एक ऑथेंटिक सेल्फ बनना। तो आप जो है पीपल प्लीजिंग नहीं करोगे, आप लोगों के लिए चीज़ें नहीं करोगे, आप खुद के लिए चीज़ें करोगे। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो और लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट भी करोगे जहाँ पर ज़रूरत है एडजस्ट करने की। लेकिन येस, पीपल प्लीजिंग आप बिल्कुल नहीं करोगे। आपके चीज़ों को, आपके काम को जो है आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे और आपको ये भी बात मतलब समझ में आ जाएगी कि जिस तरह से आप इस जर्नी में हैं
उस तरह से ये लोग भी अपनी जर्नी में है, वो भी अपनी लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे सारे ही लोग जो है कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं, तो उनकी सोल की भी ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है आपको चीज़ें समझ में आएगी और आप ज़्यादा किसी के बात का बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानोगे। एक बैलेंस स्टेट में रहने की वजह से कोई आपको अगर कुछ भी आके कहता है तो आप जो उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करोगे कि ये किस चीज़ की वजह से ऐसा कह रहा है, इसमें ऐसी क्या बात है, या फिर मैं ये चीज़ कहाँ पे मिरर कर रही हूँ। तो इस तरह से आपका जो है ये हो जाएगा, एटीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद जो है आप आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। तो जो कोई भी लोग ऐसे हैं आपके सराउंडिंग में जो आपको नहीं समझते हैं, जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर जो आपको काफ़ी परेशान करते हैं, आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो आपको करने नहीं देते हैं, उन सारी चीज़ों से जो है एक तो आप उनसे दूर चले जाओगे, या फिर यूनिवर्स जो है आपको उनसे अलग कर देगा। आप ऐसे जगह पर जाओगे जहाँ का एनवायरनमेंट जो है आपको सपोर्ट करता है, आपको समझता है, जहाँ का एनवायरनमेंट जो है आपको मोटिवेट करता है, और आपको ऐसे लोगों में भेज दिया जाएगा, या फिर आप खुद ही ऐसे लोगों में चले जाओगे जो आपको जो है परेशान नहीं करेंगे, जिससे कि आपके ज़्यादा कार्मिक नहीं होंगे वहाँ पर। तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जो है आप चले जाओगे। सो गाइस, ये सारे साइंस आपको फील होंगे जब आपका रियूनियन जो है काफ़ी करीब आ चुका होगा। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि जब आपको ये साइंस दिखने लगे तभी आपका रियूनियन होगा, क्योंकि ये रियूनियन जो है काफ़ी टाइम भी ले सकता है जब आप एक बैलेंस स्टेट में आ जाते हो उसके बाद। सो चलिए गाइस, इसी के साथ में ये पॉडकास्ट जो है एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपके साथ जो है इस वक्त ये साइन रेजोनेट कर रहे हैं कि आप ऐसा फील कर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ये बातें ज़रूर मेंशन करें। बाय बाय।